बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रोफेसर अब्दुल रहमान। और आज हम जो है थीसिस के ऊपर बात करेंगे, थीसिस के डिफेंस के ऊपर। जैसा कि आपको सामने स्लाइड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो चुने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस किस्म के क्वेश्चंस का जो है सामना हो सकता है वाइल यू आर डिफेंडिंग योर थीसिस। तो थीसिस को डिफेंस करने के जो है 20 क्वेश्चन जो है मैंने निकाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो इसके लर्निंग जो है आउटकम्स क्या होंगे? आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर थीसिस डिफेंस। यानी आप ये 20 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आप तैयार भी रहें और आपको फ़ायदा भी उसका हो। तो इसके सामने जो है मेरे दो चैनल हैं, ए आर स्मॉल टॉक, जिसके ऊपर ये वीडियो आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है गेम्स को भी एनालाइज करते हैं। तो टीन स्पोर्ट को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहें। तो लेट स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर स्टडी। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो है कि आपने ये जो रिसर्च वर्क किया है, इससे आपने क्या लर्न किया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने लर्न की है। फ़र्क अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी रिसर्च जो है वो पावर डायनेमिक्स के ऊपर थी, तो मैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है पाज का जो रोल होता है, तो मैं बता सकूंगा कि पाज एक्चुअली वर्क कैसे करती है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। या पाज जो है सिर्फ सामने नहीं है कि हम किसी को पनिश कर रहे हों, मार रहे हों, वो पार है। नहीं, पास जो है वो डिफरेंट चीज़ों में जो है जाती है। तो हमें ये चीज़ भी जो है हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि हमने क्या चीज़ लर्न किया है अपनी इस स्टडी से। तो ये हमारा क्वेश्चन कॉमन हो सकता है। सेकंड हम देखते हैं, हम आपको एग्जाम्पल भी साथ दे रहे हैं ताकि आपको समझ आए। व्हाट वाज योर इंस्पायरेशन बिहाइंड दिस स्टडी। कि आपकी जो है वो कौन सी इंस्पायरेशन थी, मोटिव था कि आपने स्पेसिफिक इसी ही स्टडी को चूज़ किया है। सपोज हम क्योंकि पावर स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे, तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड जो है, क्या रीज़न थी कि आपने और किसी फील्ड को नहीं चुना या और किसी टॉपिक को नहीं चुना, बल्कि आपने पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश की है। तो ये इंस्पिरेशंस क्या था? तो आप कह सकते हैं कि मैंने देखा है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो है क्रूअलिटी और ब्रूटलिटीज़ बहुत होती हैं, और हमारे जितने भी हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है वो वर्क कैसे करता है, और कैसे जो है वो बारबेटी दिखाता है, और कैसे जो है हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता है। और एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बताते हुए हम जो है डिफरेंट चीज़ों को करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें कैसे जो है पता चलता है। तो ये इंस्पायरेशन हो सकती है जो आप बता सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ विल दिस स्टडी कंट्रीब्यूट द एग्जिस्टेंट बॉडी ऑफ द नॉलेज। कि आपकी ये जो रिसर्च है जो आप कंडक्ट कर रहे हैं या आपने कंडक्ट की है, ये जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज है उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकेगा, उसके अंदर क्या एडिशन हो सकती है। तो आप ये बता सकते हैं कि पावर यानी इन ओल्ड आइडियाज़ जो होते थे उसके अंदर पावर का कंसेप्ट यही होता था कि आपने किसी को पनिश करना है, आपने किसी को जो है सज़ा देनी है। लेकिन मैंने जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, मैंने ये बताया कि पास का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इन फ्रंट ऑफ यू आप मारें, बल्कि आप डिफरेंट वे में जो है अपनी पास और असर रसूख को जो है यूज़ करते हुए जो है अपनी अथॉरिटीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ जो है हमारे जो एग्जिस्टेंट नॉलेज होगा उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगी, ऐड ऑन करेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसका जवाब भी सिंपली हो सकता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वुड यू समराइज योर फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। क्योंकि आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपकी फाइंडिंग्स भी होती हैं। जितनी आपने फाइंडिंग्स की होती है, फ़र्क करो आपने उसी पावर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपने देखा है कि आइडियोलॉजिकली पावर्स भी होती है, एक जो है रिप्रेसिव की स्टेट आइडियोलॉजी भी होती है। तो आपने ये बताना है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटिस कैसे वर्क करते हैं, और इसके साथ साथ जो है जो रिप्रेसिव स्टेट आइडियोलॉजी होती है वो कैसे वर्क करती हैं। तो इनमें से पावरफुल कौन सा है, आपने जो है जो अपनी रिसर्च का क्रक्स है वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है और समराइज करना है कि ये चीज़ मेरी थी और मैं इस चीज़ को फाइंड कर रहा था। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च हैव यू डन फॉर द स्टडी। तो
तो बेसिक स्टडी के अंदर जो आपने की है इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके जो आपको इनकरेज करने का जो वे था कि बैकग्राउंड कौन सी वो सोच थी जो आपने जो है इसके अंदर एक गैप बन रहा था, आपने सोचा कि मैं इसको जो है बैकग्राउंड ये ले लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को लेते हुए मैं फर्दर इसके ऊपर जो है ना डिग इनटू कहता हूँ, इसको जो है खोज लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च ऑफ द स्टडी है। जम्प टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशन यू फेस्ड कन्फ्रंटेड व्हाइल राइटिंग द स्टडी। वो कौन कौन से प्रॉब्लम थे जो आपने इस रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान आपको कन्फ्रंटेड हुए, आप इनकाउंटर कर सके। तो जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था या रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर पहले कोई इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ, और फिर आप जो है जो सैम्पलिंग करना चाह रहे थे या कोई भी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, उसके अंदर जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम थे। आपका जो डाटा था वो कोई ज़्यादा नहीं था, फिर डाटा को एनालाइज करने के लिए एक ही एज ग्रुप के लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि आपने कंडक्ट करने के दौरान फेस किए, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मेथड टू डिग इनटू द स्टडी। इस स्टडी का खोज लगाने के लिए आपने कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया था। आपने वेदर जो है आपने एक जो है डिफरेंट वे होते हैं किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो ये आपका मेथड क्या था, ये मेथड को आपने बताना है कि आपने किस तरीके से इस स्टडी को जो है आपने एक्सप्लोर किया है। जम्प टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा इनोवेशन इफ़ यू आर आस्क्ड टू ऐड ऑन। कि अगर आपने जो रिसर्च वर्क ऑलरेडी किया है वो तो ऑलरेडी ठीक है, हम इस बात को समझ गए, लेकिन आपकी तरफ से अगर हमें ये कहना पड़े कि आप इसके अंदर क्या एडिशन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये कह सकते हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो है वो तो अपनी सोसाइटी के अंदर वर्क करता है, फिर जो है पावर स्ट्रक्चर को और अपनी बात को मेंटेन करने के लिए जो है आप जो है मैनिपुलेशंस भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है आप इंटरप्लेशन भी करते हैं। इंटरप्लेशन का आइडिया भी अल्टीमेटली जो है वो चीज़ों को अपनी फेवर में करने के लिए होता है, तो आप इंटरप्लेशन का आइडिया या कोई ऐसा आइडिया जो कि इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ योर स्टडी। तो आप जो रेकमेंड किया है कि आप क्या होना चाहिए, पावर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उसका फीडबैक कैसे होना चाहिए, हम कैसे रियलाइज़ कर सकेंगे कि ये जो पावर्स है ये वेदर जस्टिफाई है या जो यूज़ ऑफ फोर्स है ये जस्टिफाई नहीं है, इसकी रिकमेंडेशन जो है आपने देनी है, वो भी आपने बतानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु फ्रेम योर सैम्पल एंड वाई डिड यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर एज ग्रुप। ये भी आपने बताना है। जब आप जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपने जो है सैम्पलिंग के लिए जो है वे जो है वो भी बताना है, और उसके तरह जो है आपने एज ग्रुप को भी चुनना है, क्योंकि जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपने एज ग्रुप कौन सा रखना है, किस एज से लेकर किस एज तक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन, वुड यू लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट विद योर स्टडी इफ़ यू आर गिवन अ चांस। क्या आपको अगर एक चांस दिया जाए तो आप इस स्टडी के अलावा भी कोई चीज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक टेक्स्ट के अंदर, हर रिसर्च के अंदर डिफरेंट काइंड की रिसर्च डिफरेंट वे से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बीइंग मैं लिटरेचर का एक स्टूडेंट होने के नाते कि मैं डिफरेंट एक ही टेक्स्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको आप डिफरेंट वे में जो है बता सकते हैं। एक जो स्टोरी हो सकती है, एक ड्रामा हो सकता है, एक नावल हो सकता है, तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो मैं उसको इस तरह कर सकता हूँ। नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वाज योर हाइपोथेसिस एंड हाउ डिड यू फ्रेम इट। आपका जो हाइपोथेसिस था वो किस तरह था, उसकी क्या इन्स एंड आउट थी, क्या सिग्निफिकेंस थी, और जो बेसिक आइडिया है वो आपने बताना है, और जिस तरह आपने उस बेसिक आइडिया को आगे कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो एक हम ये कह सकते हैं कि एक मरकज़ी ख्याल जो शुरू में आपके जहन में ख्याल आइडिया आता है वो जो आप लेते हैं वो हाइपोथेसिस है, और फिर आप इसको अपने रिसर्च के अंदर फ्रेम कैसे करेंगे, इसको रिलेट कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप आ सकता है कि आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे रिलेट किया था और ऐसे ऐसे इसका हाइपोथेसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द लिमिटेशन यू फेस व्हाइल डीलिंग विद द सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के दौरान भी जो है
आपको काफ़ी सारा जो है मसला हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपने एज ग्रुप जिसको आप डिज़ायर एज ग्रुप जो है वो आपको नहीं मिला, और फिर जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो उस एज का नहीं था। तो इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी आप फेस करते हैं जब आप स्टैटिस्टिकली जो है डाटा अरेंज करते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जंप टू द क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड यू रिलेट योर स्टडी टू द एग्जिस्टिंग थ्योरी। और थ्योरी के दौरान जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने जो एडजस्ट किया है, तो उसको आप रिलेट कैसे करेंगे अपने रिसर्च के साथ, और वो रिलेट होने से जो आउटकम निकलेगा वेदर वो आपके क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को जो है वो डिफरेंशिएट भी करना है और आपने उसके साथ रिलेट भी करना है। अगर तो वो रिलेट नहीं होता तो फिर आपकी रिसर्च कैसे कंडक्ट होगी। नेक्स्ट जंप टू द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप ऑफ योर स्टडी। आपने जो रिसर्च किया है फ्यूचर इनोवेशंस में ये क्या फ़ायदा दे सकती है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को ऐसे डिग आउट किया है और ऐसे करने से हमें ये आउटकम मिला है। अगर मज़ीद इसको सर्च आउट किया जाए तो ये इस तरह के जो है हमें मीनिंगफुल जो है रिजल्ट दे सकती है। सो जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड यू डू योर वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। आपने इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप अपने इस वर्क के साथ क्या करेंगे, क्या पब्लिश करेंगे, क्या पब्लिश नहीं करेंगे, या इसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो आपने उसका जवाब देना है। और ये बड़ा सोच समझ के जवाब दिए, ये नहीं है कि हमने रिसर्च वर्क किया है और रिसर्च वर्क करने के बाद हमने अपना काम वहाँ पर रख दिया है। इस चीज़ को आपने सही तौर पर क्वेश्चंस करना है, जवाब देना है। व्हाट आर द रिसर्च वेरिएबल्स यू यूज। तो आप ये डिफरेंट किस्म की वेरिएबल्स होती हैं, वे होते हैं, और इस डिफरेंट वेरिएबल्स को आपने कैसे इस्तेमाल किया, जैसा कि हम पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, आइडियाज़ हैं, डिफरेंट किस्म की वेरिएबल्स हैं, तो इसको आपने कैसे यूज़ किया वो भी आपने एक नज़रिया और आइडिया बताना है। लेट्स सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। अगर कोई जो है आप इस रिसर्च के मुताबिक जो आपने डन किया है, अगर कोई क्वेश्चन जहन में आता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और क्वेश्चन करने वाले वेदर आपको लगे कि ये जवाब सही है या गलत है, तो आपने वहाँ जवाब देना है, तो उसको भी आपने देखना है कि किस किस्म का जवाब ये हो सकता है। लेट्स सी, डिड यू एवेल्युएट योर वर्क। आपने अपने रिसर्च को जो है एवेल्युएट किया कि आपकी जो है रिसर्च जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है और उसके क्या आउटकम्स हैं और वो रिसर्च का मीनिंग क्या है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ये किस किस्म की रिसर्च आपने किया है, क्योंकि एवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाता है और आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट वन, हाउ वुड यू इम्प्रूव योर वर्क। का हर काम और हर रिसर्च के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है और उस बेहतर को करने से जो है आपका जो रिसर्च होता है वो कहीं बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि आप उसके अंदर बेटरमेंट ला सकें, इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आप जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी पिन पॉइंट करेंगे कि मैं इस आल्दो ये मेरा वर्क बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अप टू द मार्क है, बट आई वांट टू इम्प्रूव इट। इसको इम्प्रूव करने के लिए यू मे जस्ट पिन पॉइंट सम पॉइंट्स, 1 or 2 or 3 पॉइंट in this way that is still need to be for the betterment। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारी इस बेटरमेंट की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। लेट्स सी, ये आज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान है और मैंने आज रिसर्च के हवाले से जो है ये जो वीडियो बनाई गई है एक स्लाइड्स के ऊपर, ताकि जो रिसर्चर हैं उनको आने वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं वो फेस कर रहे हैं या उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, और ख़ुसूसन डिफेंस करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी यूज़फुल वीडियो है, ताकि वो जाएं और अपने डिफेंस करने से पहले यू मे कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम विद योर कोलीग so that you can answer them accurately, because while you are presenting or defending your thesis, you may ask some such kind of question which I have included it, I have mentioned in this video. So go with the confidence so that you can give your answer, and there would be not more than 3 to 4 questions. So 3 to 4 questions are enough for a defense, particularly at MPhil level. If the PhD there would be much more enough. थैंक यू सो मच। मेरे दो चैनल हैं, एआर स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट, खेलों की खबरें देता है, और साथ साथ एआर स्मॉल टॉक
जो है वो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड देता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस बोथ चैनल। अस्सलाम वालेकुम।